नमस्कार, मेरा नाम है अमित दा और आप ये लाइव सीतामढ़ी पेज पे देख रहे हैं। दोस्तों, सीतामढ़ी पूरा चुनावी रंग में रंग चुका है। सभी प्रत्याशी लोगों के बीच जाकर अपनी बात रख रहे हैं और चुनाव की अपील कर रहे हैं। इसी बीच सीतामढ़ी में एक नाम बहुत हाईलाइट हो गया है, जिनका नाम आप देख पा रहे हैं यहाँ, कमला गुप्ता जी हैं। और अभी भी वो क्षेत्र में लोगों के बीच है, लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं, लगातार उनसे मिल रही हैं, अपनी बात रख रही हैं। और हमारे साथ फिलहाल इस फ्रेम में आप देख पा रहे हैं अमित प्रकाश गोल्डी जी, जो कि एक समाज सेवी भी हैं। और बहुत सारी बातें इनसे होगी, जानेंगे हम प्रत्याशी के बारे में और इनके बारे में भी जानेंगे। और इस इंटरव्यू को खास बनाएंगे आप लोग, क्योंकि आप कमेंट करेंगे और आपके कमेंट का हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई दिलवाएं अमित जी के द्वारा। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका सीतामढ़ी पेज के इस लाइव सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, साथ साथ आपका भी और आपकी पूरी टीम का और साथ ही पूरे नगर निगम वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। वैसे सीतामढ़ी में अमित प्रकाश गोल्डी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों को आप एक संक्षिप्त परिचय दें और प्रत्याशी के बारे में भी बताएं। मैं अमित प्रकाश गोल्डी समस्त नगर निगम वासियों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। और आज चुनावी समर में हमारी मां श्रीमती कमला गुप्ता जी चुनाव मैदान में है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को कैंपेन कर रहे हैं जी। पूर्व से भी करते आ रहे हैं। मेरी मां श्रीमती कमला गुप्ता जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा संचालित विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर में उन्होंने लगभग 34 वर्षों तक अपना एक शिक्षाविद के रूप में योगदान दिया है। लगातार उन्होंने सामाजिक परिवेश में, शिक्षा के जगत में एक अपूर्णीय योगदान दिया है सीतामढ़ी में, जो सीतामढ़ी वासी अच्छी तरीके से जानते हैं। और एक माँ के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, माँ तो माँ होती है जी। एक बेहतरीन माँ के साथ एक बेहतरीन गुरु का होना, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैंने एक संक्षिप्त परिचय आपको ये दिया है माँ का जी। माँ का परिचय कोई मोहताज नहीं होता है जी। आज मैं अमित प्रकाश गोल्डी जो कुछ भी है अपनी माँ की वजह से है जी। अपनी माँ के और उनके दिए संस्कारों की वजह से आज हम जाने जाते हैं या लोगों के बीच जनप्रिय हैं जी। दोस्तों, आप चुनावी माहौल में बहुत तरह के प्रत्याशी देखते हैं, अलग अलग व्यवसाय के लोगों को देखते हैं, बहुत सारे जो बाहुबली लोगों को देखते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सीतामढ़ी में देख रहे हैं एक शिक्षिका जो हमारे सीतामढ़ी में शिक्षा का अलग जगा रही है, वो एक प्रत्याशी के रूप में। तो सबसे बड़ी बात तो ये है सीतामढ़ी के लिए कि एक जो समाज को शिक्षित करने का जो काम कर रही है, वो एक प्रत्याशी के रूप में सीतामढ़ी में है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सर, हम बातचीत करेंगे, चूंकि जनता सब जानती है, और पास्ट की भी बात हम लोग करेंगे कि अभी तक किस तरीके से योगदान रहा है आपका समाज के प्रति, क्योंकि आप समाज सेवी के रूप में भी जाने जा रहे हैं। तो आप बताएं सबसे पहले कि किस तरीके का योगदान रहा है सीतामढ़ी में, किस तरीके से सीतामढ़ी के लोगों ने प्यार दिया, अब तक यहां तक आपको पहुंचाया है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करें। देखिए, समाज सेवी के रूप में हमने बहुत सारे काम किए हैं जी। और बहुत सारे काम हमने ऐसे भी किए हैं जो समाज में बताने का काम नहीं किए हैं, लेकिन समाज सेवा की है, ऐसा लोग जानते भी हैं जी। तो जैसे लायंस क्लब है, ये सब तो एक बैनर है जिसके अंदर हम लोग रह करके, हमारी टीम है, हमारे मित्र है, हमारे कई साथी हैं जो हम लोगों के साथ मिल करके, आप तो जानते हैं कि कोई भी काम बिना टीम के नहीं हो सकता है जी, बिल्कुल। और हमने हर एक उस टीम को ज्वाइन किया है जो समाज में अपना एक सराहनीय योगदान देती है जी। जैसे लायंस क्लब है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जी। और धार्मिक रूप में माता वैष्णो देवी सेवा ट्रस्ट है, जानकी जन्मोत्सव आयोजन समिति है जी। इसके अलावे आरोग्य फाउंडेशन हम लोगों का ट्रस्ट है, जिसके द्वारा हम लोग बेहतरीन काम डिसेबिलिटी के सब्जेक्ट पर कर भी रहे हैं जी। और जो शहर में चर्चित भी है, सारे लोग जानते हैं कि आरोग्य फाउंडेशन एक बेहतरीन संस्था है जो डिसेबल के लिए बहुत अच्छा काम करती है जी। तो कामों का सिलसिला हम लोग के पास कमी नहीं है, बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं, सर्वव्यापी है ये, सभी लोग जानते हैं।
और समाज में जो भी काम हम लोगों ने किया है वो अपना फर्ज समझ करके किया है। हमने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया है। जिससे हमारी मानसिकता संतुष्ट हो, जिससे हम संतुष्ट हो, जिससे हमारा मन संतुष्ट हो, जिससे हमारा दिल संतुष्ट हो, उस काम को जरूर करना चाहिए। और समाज सेवा करने से हम लोगों का दिल संतुष्ट होता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हमें कुछ भलाई के काम ऐसे भी करने चाहिए जिसके गवाह हमारे अलावा सिर्फ खुदा हो, उसके अलावा कोई नहीं जानता हो कि आपने क्या काम किया। जैसे कहते हैं एक काम से नेकी करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। अमित जी जैसे लोग इस बात को साक्ष्य करते हैं, प्रमाणित करते हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर के, जो आपका एक अच्छा इतिहास रहा है, आपने लोगों के लिए इतना सारा काम किया है और खुल के बता भी नहीं रहे हैं कि कितने लोगों के लिए काम किया है सर। लेकिन अभी बात चूंकि राजनीति की होगी, क्योंकि अभी चुनावी माहौल है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुद्दों की। तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो अलग अलग मुद्दों को लेकर के मैदान में आए हैं। आपके क्या मुद्दे हैं, क्या ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने आपको प्रेरित किया कि आप चुनावी मैदान में आए? देखिए अमित जी, मेरा मुद्दा बहुत स्पष्ट है। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी हमारा शहर सीतामढ़ी, आपने सुना होगा कि एक बार इंडिया टुडे का एक सर्वे हुआ था, उसके अंदर सीतामढ़ी सबसे बैकवर्ड जिला के रूप में सबसे नीचे में आया हुआ था, सबसे नीचे। और सीतामढ़ी और सीहोर दोनों ही। तो सीहोर को हम सीतामढ़ी से अलग नहीं मानते हैं, उसको आज भी हम सीतामढ़ी का ही एक अंग मानते हैं। तो उसी वक्त हमने सोचा था कि भाई सीतामढ़ी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बिजनेस में अपने आप को स्टेबल किया, समाज सेवा के साथ साथ हमने अपने व्यवसाय को स्टेबल किया, अपने आप को इस योग्य बनाया कि हम समाज के लिए कुछ कर सके, समाज सेवा के साथ में, और समाज के लिए कुछ कर सके। और हमने समाज के लिए बहुत सारे काम किए, समाज सेवा किया, लेकिन एक विजन लेकर के हम चले कि शायद पॉलिटिक्स ही एक ऐसा माध्यम है कि उसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा कर सकते हैं। लोगों का आप सुनते होंगे करप्शन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, जो केवल सीतामढ़ी ही नहीं बहुत जगह होती रहती है। हम केवल सीतामढ़ी की बात नहीं कहेंगे, सारी जगह होती है, लेकिन चूंकि हम सीतामढ़ी में हैं तो तत्काल सीतामढ़ी की बात करें। जो विकास होनी चाहिए सीतामढ़ी में, वह विकास सीतामढ़ी में नहीं हुआ है। सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं, सारे प्रत्याशियों का सब्जेक्ट भी एक ही है, विषय भी एक ही है कि भाई यहाँ विकास नहीं होता है, भ्रष्टाचार बहुत है, सभी लोगों का है। लेकिन मेरा मानना है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, इसके अंदर 30 प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी 30 जरूर हैं, लेकिन ये जनता के लिए चुनौती है कि वो किसे चुनते हैं। बहुत सारे प्रत्याशी ये बोलते हैं कि भाई यह चुनाव मेरे लिए चुनौती है। मैं ये मानता हूं कि यह जनता के लिए चुनौती है कि वह किसे चुनते हैं। ये जनता की परीक्षा की घड़ी है। हम जैसे प्रत्याशियों के लिए परीक्षा की घड़ी नहीं है। जो भी प्रत्याशी है मैदान में, उन सभी प्रत्याशियों के लिए परीक्षा की घड़ी नहीं है। ये जनता की परीक्षा की घड़ी है कि जनता किसे अपना, क्योंकि ये मानसिकता जनता की दर्शाएगी, चुनाव का रिजल्ट बताएगा कि भाई जनता ने किसे चुना, कैसे व्यक्तित्व को चुना, किस आधार पर चुना, ये जनता बताएगी। और मुझे पूरा विश्वास है, हम लोगों ने अपना एक गुडविल बनाया हुआ है, जैसा कि आप जानते भी हैं, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, और जाति एवं धर्म से उठ करके हम लोगों ने बनाया है, अपना एक नाम बनाया है जो जाति एवं धर्म से बिल्कुल अलग है। ना तो वहाँ जाति कोई मैटर करता है और ना ही धर्म कोई मैटर करता है, क्योंकि समाज सेवा जाति और धर्म देख करके नहीं होता है, वो तो मानव धर्म है, तो उसको देख करके किया जाता है। तो मानव हितों की रक्षा के लिए अब जैसे बहुत सारे एजेंडा की बात पर आए हैं, तो विकास का मुद्दा बहुत सारे सब्जेक्ट है, कोई एक दो सब्जेक्ट तो है नहीं। नदी नाले से लेकर के, सुलभ शौचालय से लेकर के, बस अड्डा से लेकर के, बहुत सारी सब्जेक्ट है जो आप जानते भी हैं, और हमने पीछे के अपने कई सारे स्टेटमेंट्स में बताया भी है। या ट्रैफिक है, बहुत सारी समस्याएं हैं, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आउटर रिंग रोड की आवश्यकता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको तमाम जो हमारे 46 पार्षद चुन करके आएंगे, हमारे एक उप मुख्य पार्षद चुन करके आएंगे, उन सभी साथियों के साथ मिल करके, और सीतामढ़ी नगर निगम की जो 1,64,000 65,000 मतदाता हमारे
भाई बंधु माता बहन हैं, उन सारे लोगों के साथ मिल करके सीतामढ़ी को परिवर्तन की दिशा में, विकास के रास्ते एक नया आयाम पर पहुंचाने के लिए हम और हमारी माँ दृढ़ संकल्पित है। क्योंकि हम लोग तो सेवा को ही संकल्प मान करके चल रहे हैं, और इसको हमने पहले भी बताया भी है और आज भी इस चीज को बता रहे हैं। सर, आपने बताया कि जनता के लिए परीक्षा की घड़ी है, तो आप हमें बताएं कि सबसे पहली बात कि क्या लगता है इस बार आप जनता के बीच जाते रहे, जनता की बात सुनते रहे, जनता को अपनी बात बताते रहे, लेकिन क्या लगता है कि इस बार मुद्दों पे वोट होगा, जाति पे होगा, किस तरीके से आप देखते हैं इसको कि इस बार क्या मुद्दा रहना चाहिए इस इलेक्शन में? देखिए, अब तो सभी प्रत्याशियों के पास जाते होंगे जी, और जनता के बीच भी जाते हैं। बिल्कुल। मुद्दा अगर विकास का है जी, तो बिल्कुल सही है जी। सारे प्रत्याशी यही कहेंगे कि हम बेहतर करके दिखाएंगे जी। मैं भी यह कहता हूँ जी। कि भाई मेरे पास विजन है जी। और मैं बिना विजन के चलता नहीं हूँ। तो विजन के साथ हम लोग काम करेंगे और बेहतर नगर निगम का निर्माण करने का प्रयास करेंगे, जो एक आदर्श नगर निगम हो और पूरे सीतामढ़ी में का ही नगर निगम ऐसा बने जो पूरे प्रदेश के लिए एक लगे कि नहीं भाई, सीतामढ़ी में जो नगर निगम बना वो पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल कायम करे जी। और लोग समझे, सीखे, पूछे कि भाई सीतामढ़ी नगर निगम का मेयर कौन है जो इस तरह का बेहतरीन काम किया है और नगर निगम को इतना सुंदर, इतना व्यवस्थित बनाने का काम किया है जी। तो हम लोग तो उस विजन के आधार पर चल रहे हैं और विजन दिखता भी होगा जी। क्योंकि हमने शुरू से जो काम किया है या जो कुछ भी बताया है जी। या कई सारे लोग पूछते हैं मेरे से कि भाई आपका कैंपेन का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, सबका अलग है, आपका अलग है, आप लगातार लगे हुए हैं, तरीके भी आपके बिल्कुल डिफरेंट है और आप करते हैं। तो हम कहें कि देखिए, हम लोग तो काम करने में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हवा हवाई की बात हम नहीं जानते हैं, हमको तो काम करना है। और विकास किसी जाति और धर्म को देख करके तो होता नहीं है। बिल्कुल। हम रास्ता बनाएंगे, हम सड़कें बनाएंगे, हम सीवरेज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो किसी जाति और धर्म को देख करके तो करेंगे नहीं। हम शिक्षा का अलग जगाएंगे, हम हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, तो ये किसी जाति धर्म को देख करके तो करेंगे नहीं। जी, एक बड़ी अच्छी बात कही गई है। आप जब हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो वहां कहा जाता है कि इमरजेंसी के वक्त सबसे पहले अपना मास्क पहने, ऑक्सीजन मास्क पहने, फिर दूसरों का पहना है। तो इन्होंने जो प्लान बताया अभी तक कि पहले अपने आप को स्टेबल किया यहाँ पे और फिर अब समाज के लिए निकले हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि इनका विजन तो क्लियर है कि ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से काम किया जाता है। तो मेरी ये आशा है कि आप जब मेयर के पद पे आते हैं तो आपका वहां भी एक रोड मैप होगा, एक ब्लूप्रिंट होगा जिस पे आप काम करेंगे। लेकिन सर, जैसा कि आपने कहा कि इस बार अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, तो और आपने ये भी बताया कि आपका कैंपेन जो है दूसरों से डिफरेंट है, किस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं, कुछ बताएं। देखिए, लोगों के बीच परिवर्तन की लहर है जी। लोग परिवर्तन चाहते हैं जी। और परिवर्तन, एक बात और बताएंगे कि भाई हम तो गरीबी से जिए हैं, लेकिन हम उस गरीबी से जीने के बाद में जिस जगह पर पहुंचे हुए हैं, उसके बाद अभी जिस तरीके से स्लम एरिया में हमने विजिट किया है, लोगों के बीच गए हैं, जाने के बाद लोगों की परेशानियों को जो देखे हैं, तो और ज्यादा जिज्ञासा बढ़ गई कि नहीं, मुझे तो यह चेयर चाहिए, कम से कम सीतामढ़ी को इस व्यवस्था से तो बिल्कुल इसको दूर करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। आज भी ये कष्ट, ये परेशानी माने देख करके बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत बहुत बहुत। मतलब सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का कोई भी क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, जैसा मैंने देखा है और देख करके बहुत अफसोस हुआ है। गरीबों के बीच हम गए हैं, काफी जगह गए हैं और लोगों की समस्याओं को हमने देखा है, बहुत ज्यादा समस्या है। मेरा पहला टारगेट होगा कि जितने भी गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जितने भी विस्थापित हैं, उन लोगों को पक्का घर हम नगर निगम के द्वारा अलॉटमेंट करवावे। ये मेरा पहला टारगेट होगा, निश्चित रूप से होगा। सीवरेज की प्रॉब्लम तो है, सड़कों की प्रॉब्लम, रिंग रोड का प्रॉब्लम, ये सब तो करेंगे, ये साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा मेरा टारगेट है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यह टारगेट है
कि हर पक्का घर बने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। तो उन लोगों को चिन्हित कर करके मेरा ये टारगेट है कि हम लोग टावर बनाएंगे, बड़ा टावर बना करके, और उसके अंदर विस्थापितों को जगह देंगे और उन लोगों को मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरीके से तैयार करने का प्रयास करेंगे। बहुत ज्यादा परेशानी है लोगों के बीच, मैंने इसको फील किया है, देखा है, उन लोगों तक पहुंचे हैं। इस चुनाव के बहाने हमने और ज्यादा नजदीक, माने जिज्ञासा और बढ़ गया कि नहीं भाई इसको तो ये तो हम लोगों को आना चाहिए। अब जनता के ऊपर कितना खरा उतरते हैं ये तो जनता बताएगी। बिल्कुल। मेरा कहना यह है सर कि आपने बड़ी अच्छी बात कही अभी जो आपने बताया इन चीजों के बारे में, लेकिन सर मेरा एक सवाल रहेगा कि मतलब कमला गुप्ता जी खुद एक शिक्षिका रही हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से आप देखते हैं कि कितना किस तरीके से काम करने की जरूरत है और कितना जो है बदलाव आएगा शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, एक मेयर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंतर्गत मेयर का एक पर्सनालिटी होना चाहिए। मेयर का मतलब शहर का पहला व्यक्ति। पहला व्यक्ति अगर शिक्षित नहीं होगा तो वो कैसे चला पाएगा? और सबसे बड़ी बात है कि एक शिक्षित माँ और एक शिक्षित गुरु दोनों ही साथ में है। एक शिक्षित माँ भी है, साथ में गुरु भी है, तो उनसे बेहतर मेयर मैं नहीं समझता हूं कि सीतामढ़ी को शायद भविष्य में मौका मिले। और उनको पता नहीं, मतलब ये मेरा सोच है कि भाई शायद मौका मिले ना मिले, इस मौका को तो जनता को ले ही लेना चाहिए। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल रहेगा, जैसे मतलब आप एक महिला प्रत्याशी हैं। और इसके बाद चूंकि एक समस्या हमेशा से सीतामढ़ी में बहुत कई सालों से रही है महिला सुरक्षा को लेकर के, कि अगर आप देखें 6 बजे 7 बजे के बाद अगर हमारी बहनें, हमारी माता भी बाहर है तो हम उनको बुलाते हैं कि बाहर क्यों हो। तो ये जो असुरक्षा का माहौल है, ये क्या लगता है कितना बदलेगा अगर कमला गुप्ता जी आती है? बहुत ज्यादा बदलेगा अमित जी। देखिए, काम करने का सिस्टम होता है, मन में भाव होना चाहिए। मेरा एक स्लोगन यह है, जिसके पास भाव है उसको कभी अभाव नहीं है। तो मन में भाव रखना पड़ेगा, और हम लोग मन में भाव रख करके सुई हृदय से इस क्षेत्र में आए हैं और काम करने के उद्देश्य से आए हैं। तो महिला सुरक्षा की जहां तक बात है, इसके लिए हम लोग टोल फ्री नंबर अवेलेबल करवाएंगे, है ना। और एक मैंने जन शिकायत ऐप का प्लान किया है। ऑनलाइन हम लोग शिकायत लेंगे, किसी को भी प्रॉब्लम होगी उसका ऑनलाइन पोर्टल होगा, और कोई भी हमारे जो भी मतदाता, जो भी यहाँ की जनता लोग हैं, वो लोग सारे लोग उस ऐप को डाउनलोड किए रहेंगे अपने मोबाइल में। और उसके अंदर जन शिकायत ऐप जो होगा, सीतामढ़ी नगर जन शिकायत ऐप, उस पर ऑनलाइन आप अपना सारी चीजों को रख सकते हैं। जो भी परेशानियां हैं उसको आप रखिए, उसको प्रॉपर हम लोग मेंटेन करेंगे। प्रतिदिन उसका रिपोर्ट निकलेगा, उस पर काम होगा, उस पर वर्किंग होगी, और हर उस समस्या जो नगर निगम से संबंधित है, नगर निगम के सब्जेक्ट में आती है। देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हम यहाँ बॉम्बे बना देंगे या ये कर देंगे या वो कर देंगे। नगर निगम से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को अच्छी तरीके से पूरा करने का मेरा पूरा प्लान होगा। और बेहतर करने के लिए हम लोगों को मंत्रालय से जो भी चीज चाहिए होगी, हम लोग उसके लिए पूरा प्रयास कर करके उसको लाएंगे, उसको करेंगे। सर, ये टोल फ्री नंबर वाली बात करके आपने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी है, थोड़ा इसमें प्रकाश डाले, किस तरीके से ये जो कार्य है ये किस तरीके से ये फंक्शन कैसे करेगा? ये फंक्शन करेगा जैसे कई प्राइवेट कंपनियां हैं, आप भी कॉल करते होंगे, टोल फ्री नंबर बैंकों की भी होती है और बहुत सारी चीजों की होती है टोल फ्री नंबर, आप देखते होंगे। तो ये टोल फ्री नंबर जो है ना, अब जैसे किसी को समस्या है, अभी आप 131 नंबर पर आप करते हैं या 100 नंबर पर पुलिस पे करते हैं, तो उसी तरीके से महिला सुरक्षा के लिए टोल फ्री नंबर हम लोग रखेंगे कि एनी टाइम अगर किसी भी महिलाओं को कोई परेशानी होगी तो तुरंत कांटेक्ट आएगा और पुलिस काम करेगी। और इस समय सीतामढ़ी में बहुत
बहुत अच्छा पुलिस का रोल भी है, बहुत अच्छा काम भी कर रही है, तो निश्चित रूप से ये काम होगा, ना होने की कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल सर, तमाम तरह की बातें हुई, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। और अब एक मुद्दा है जो हम हमेशा लोगों के बीच रखते हैं, जितने भी हम लोगों ने प्रत्याशी से मिला सबसे हमने ये बात की। सर, ये धरती जो है माता जानकी की धरती है, और माता जानकी की धरती से एक महिला प्रत्याशी होना भी एक बड़ा एक सुंदर संयोग है। लेकिन मेरा ये कहना है कि सर, ये माता जानकी की धरती होने के बावजूद कहीं ना कहीं उपेक्षित रही है। कहीं ना कहीं लोग बाहर से आते हैं, मैंने खुद कितने लोगों को मैंने कहा है कि लोग बाहर से आते हैं, दूसरे राज्यों से आते हैं और सीतामढ़ी होते हुए जनकपुर चले जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि सीतामढ़ी में उनका बर्थ प्लेस है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, मेरे जो दूसरे राज्य के जो हमारे दोस्त हैं, उनको पता नहीं होता अच्छा वहां जन्म हुआ है। तो ये जो राष्ट्रीय लेवल पे भी पहचान नहीं मिल पाई है, क्या इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, या किस तरीके से कमी रही है, किसकी कमी, आप कारण क्या मानते हैं इसको? देखिए, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि का एक्टिव ना रहना इसका बहुत बड़ा कारण है जी। और बहुत ही प्रॉपर तरीके से कभी भी सीतामढ़ी के डेवलपमेंट के लिए कोई प्लान नहीं किया गया, लोगों के बीच सामंजस्य नहीं रहा। और कभी अगर सामंजस्य बनाने की बात है, देखिए नेतृत्व किसी के भी हाथ में है, लेकिन सामंजस्य तो बनाना पड़ता है। और परिवार, जैसे परिवार है, तो कोई भी परिवार 5 आदमी का भी है, तो आपस में विवाद ना हो तो उसके लिए थोड़ा सा सामंजस्य तो बनाना पड़ता है। किसी को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, किसी को थोड़ा ऐसे तो चलना पड़ता है। तो इसी तरीके से ये जो डेवलपमेंट का मुद्दा है ना, ये कहीं ना कहीं ईगो हर्ट भी होता है इसके अंदर। अब कोई किसी को काम कराना है तो भाई उसको, लेकिन यहाँ काम कराने की बात आती है तो सब लोगों को साथ लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि काम अकेला तो हम कर नहीं सकते हैं। लेबर से भी काम कराना है, राजमिस्त्री से भी काम कराना है, कारपेंटर से भी काम कराना है, हमारे पदाधिकारी भी काम करेंगे, सब लोग काम करेंगे। तो सबके सामंजस्य से काम होना चाहिए और सामंजस्य मिला करके काम करने की पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि कोई भी काम नगर निगम से के विकास से संबंधित अटके ना, रुके ना, किसी भी फाइल को रुकने में रुके नहीं और काम प्रॉपर तरीके से चलता रहे। तो इसके लिए थोड़ा सा लिबरल तरीके से और थोड़ा सा हार्ड भी हो तो भी चलेगा, लेकिन सामंजस्य इस तरीके से मिला के चलना चाहिए कि काम आप कर सके, क्योंकि काम करना जरूरी है। आपके दिमाग में अगर काम करना होगा तो काम होगा, और नहीं करना होगा तो फिर होगा ही नहीं। आखिर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं? प्रधानमंत्री पहले भी बहुत सारे हुए, आज मोदी जी प्रधानमंत्री है तो हम लोग गर्व करते हैं कि नहीं करते हैं? जी। सर, बहुत तरह की बात आपने बताई है, जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, हालांकि इधर नाम भी आपका बहुत हाईलाइट हो रहा है कि वो एक अच्छी प्रत्याशी हैं, और लेकिन सर आपने बताया कि मतलब आप अलग हैं लोगों से, तो ये कैसे लोगों को बताते हैं कि आप कैसे अलग हैं दूसरों से? आप में क्या ऐसी खासियत है कि लोग आपको सपोर्ट करें? इसके लिए आप लोगों को क्या कहते हैं? देखिए, हम लोग अलग इसलिए हैं कि एक तो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, और लोग अगर कहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बात है, तभी तो कहते हैं ना। आखिर 30 प्रत्याशी है, 30 प्रत्याशी में जीतेंगे तो कोई एक ही, और उसमें अगर हम लोग अलग हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कोई विशेष गुण होगा, तभी तो लोग बोलते हैं कि भाई इन प्रत्याशियों में ये लोग थोड़ा अलग है। और आपने सही सवाल किया है कि भाई कैसे अपने आप को अलग मानते हैं। तो अलग मानने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, दूसरा हम लोग कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, आज तक का ये ट्रैक रिकॉर्ड है। हम लोगों ने आज तक कभी किसी को नुकसान पहुंचाया नहीं है, और कभी किसी को दुख देने का प्रयास, जाने अनजाने कभी किसी को दुख दे दिया हो, हमको याद नहीं है कि कभी किसी को जानबूझ करके तकलीफ दी है, कभी नहीं। अपना नुकसान सह सकते हैं लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं दे सकते। तो ये हम लोगों का सोच है, और हम लोगों का जो व्यवहार है वही हमारी पूंजी है। मतलब समझ रहे हैं ना, जो नेचर है, जो विचार है, वही हमारी कैपिटल है। हम लोग उसी कैपिटल के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग और लोगों की तरह बहुत ये डर्टी पॉलिटिक्स भी तो है ना, बहुत सारी डर्टी पॉलिटिक्स आप सुनते होंगे। बहुत सारे प्रत्याशी काफी धन खर्च करते हैं, और आज अभी चुनाव आया तो बहुत सारा चंदा इधर उधर, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, ये देश डैट, बहुत सारा समाज सेवा याद आना शुरू हो गया। और आज हम लोग 15-20 साल 25 साल से लगातार समाज के बीच बैठे हुए हैं। तो हमारी उपस्थिति किस तरीके से है ये तो समाज जानती है, पूरा नगर निगम जानता है।
तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई हम उससे बिल्कुल डिफरेंट है। हम तो समाज सेवा, हम तो लगातार चंदा देते आ रहे हैं, लगातार लोगों के बीच है, हर साल दुर्गा पूजा में चंदा देते हैं। कोई इस साल आकर के लगातार हल्ला कर करके दे रहा है तो अपने आप को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं लोग। तो बहुत तरह की बात है, मतलब पैसा खर्च कर करके लोगों को रिझाने का, वोटों को खरीदने मतलब का। आप तमाम लोगों से ये सब बिल्कुल नहीं कर रहे। बिल्कुल मैं लोकतंत्र को खरीदने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है। मैं लोकतंत्र को खरीदने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है, इसलिए हम लोग जो है उस तरीके से काम ही नहीं कर रहे। मुर्गा मछली दारू पैसा ये सब चीज हम लोगों से होगा ही नहीं। जी। भाई हम जनता कोई सेवक हैं, हम जनता के बीच उनके लिए उनका मत मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही आपने। हम लाइव के अंतिम क्षण पे आ चुके हैं, तो आप कुछ जो जनता को लास्ट में अपील देना चाहें और चुनाव चिन्ह के बारे में बताएं, या आप आखिरी संदेश आप सीतामढ़ी की जनता जो आपको देख रही है आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं समस्त नगर निगम की जनता से एक प्रार्थना करता हूं कि जाति एवं धर्म दोनों से ऊपर उठकर सीतामढ़ी के विकास के लिए एक मां को चुने, एक शिक्षित मां को चुने। और मेरी मां श्रीमती कमला गुप्ता को 28 तारीख को सभी नगर निगम वासी माताएं बहनें जो भी हमारे वोटर हैं 3 नंबर पे बटन दबा करके, 3 नंबर नल छाप पे बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनावे। क्यों कि नल है, जल है तो नल है, और नल है तभी बेहतर कल है। जल है तो नल है, और हर घर में नल है, तो नल है तो बेहतर कल है। मैं तमाम नगर निगम वासियों से यह अपील करता हूं हाथ जोड़ करके, मेरी मां श्रीमती कमला गुप्ता को 3 नंबर बटन पर नल छाप पर, 3 नंबर नल छाप पर, क्रम संख्या 3 पे नल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। जाति एवं धर्म दोनों से ऊपर उठकर मैं उन तमाम पार्षद प्रत्याशी, उन तमाम उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी, बहुत सारे पार्षद प्रत्याशियों से भी मैं मिला हूं, बहुत सारे उप मुख्य पार्षद प्रत्याशियों से भी मैं मिला हूं, उन सभी से भी मैं अपील करता हूं कि मेरी मां को मत दे, मेरी मां को वो बहुमत दे, और एक बेहतर सीतामढ़ी नगर निगम के निर्माण में हम लोगों को सहयोग करे। इन्हीं उम्मीद और आशाओं के साथ मैं अमित प्रकाश गोल्डी आप तमाम नगर निगम वासियों को हार्दिक अभिनंदन एवं सादर प्रणाम करता हूं। जी, अभी आप लाइव देख रहे थे सीतामढ़ी पेज पर, और हमने आपको अपडेट दिया, पूरी बातें बताई, और आप देख रहे हैं पीछे में एक पोस्टर दिख रहा है क्रम संख्या 3 पे कमला गुप्ता जी, और नल छाप आपको दिख रहा होगा। अगर आप इनकी बातों से प्रभावित हैं, जैसे कि मैं प्रभावित हूं, अगर आप भी इनकी बातों से प्रभावित हैं तो आप इनके क्रम संख्या 3 पर वोट करें और एक अच्छे समाज को गढ़ने में इनकी सहायता करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही सीतामढ़ी पेज को अपना प्यार दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।